ये बताइएगा बरवा साहब, आपने अभी नहीं। बात की, अभी मैं इसी पे कि आपने कहा कि पार्टी के अंदर आपके खिलाफ एक रिजेंटमेंट रही, लोग जेलस होते थे। माजी में मुझे याद आ रहा है कि इमरान खान साहब आपसे नाराज़ हो गए थे, आपको शायद शोकाज भी दे दिया गया था, पार्टी से भी निकाल दिया गया था। फिर खान साहब ने आपको एक दो महीने बाद बुलाया जब उन्हें लगा कि ना आपके उनके बगैर काम नहीं चलता, हमारे बाकी तो लोग बाहर ही नहीं निकलते, ना निकाल सकते हैं। तो आपकी मुलाकात हुई थी, तो आपने जेल से बाहर आके कहा था कि जी मैंने खान साहब को आगे हाथ आगे किया, तो खान साहब ने, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे गले लगा लिया। तो बाद में अलीमा खान साहबा ने इसकी तरदीद की थी, उन्होंने कहा जनाब कि मरवा साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए, इमरान खान साहब ने उनको गले नहीं लगाया था। सो इतनी भी छोटी छोटी डिटेल्स पे आपके मतलब उन्हें तरदीद करनी पड़ती थी। अगर गले लगाया या ना लगाया तो अलीमा खान साहबा को शायद अगर वो इस पर खामोश रहती तो भी वो गुजारा हो सकता था। सो आपके खिलाफ तो पहले से मतलब उनकी बहन हो, उनकी बुशरा साहबा भी आपके साथ, उनके साथ भी मैच आपका पड़ा था, शाउटिंग मैच हुआ था, कुछ ज़रा ये भी बताते हैं। सो आप तो पहले दिन से जो खान साहब के बड़े करीबी लोग हैं, बुशरा साहबा हूँ, अलीमा खान साहबा हूँ, वो तो आपको पसंद नहीं करते थे। अब मेरा ख्याल है आपकी बात ये दुरुस्त है। अच्छा। आपकी बात दुरुस्त है, मुझे पसंद नहीं करते थे और इसकी एक वजह है। वजह ये है कि मेरे मिजाज में और मेरे रगों में खान साहब के साथ वफादारी निभानी है। मैं खान साहब को कायद मानता हूँ। उनके अहले खाना, उनकी बीवी या बहनें जो हैं, ना उनके आगे पीछे कभी फिरा हूँ, ना मैं कोई गलत या तलख बात बर्दाश्त करता हूँ, चाहे कोई भी क्यों न हो। अलीमा खानम ने जब ये बात की थी वो गैर जरूरी बात थी, उनको न सवाल हुआ था और ये बात भी उनकी झूठ पर मबनी थी। उन्होंने जो बात की थी वो बेसिकली अपना बुग़्ज़ का इज़हार कर दिया था उन्होंने। वरना खान साहब से जो मेरी मुलाकात हुई थी और इस बुग़्ज़ के पीछे क्या वजूहात हैं ये अभी मुनासिब नहीं है। खान साहब की बहन है, उस वक्त भी मेरा मन में आया था कि उनको जवाब दे दूं कि ये बात आपने क्यों की, लेकिन खान साहब की बहन होने की वजह से मैंने बदरजा मौकों पर अलीमा खानम का बहुत एहतराम किया, लिहाज किया। लेकिन एक दिन मैंने खान साहब को शिकायत भी कर दी थी। वो अलीमा खानम साहिबा जो है हमारे खिलाफ अगर कोई बिलाग होता था और हमें कोई गालियां दे देता था तो वो हमें व्हाट्सएप पे वही गालियों वाला मैसेज ही भेज देती। अच्छा। तो मैंने उनको भी गुजारिश की थी कि आप इससे बाज आए, लेकिन वो जो है पार्टी के अंदर पार्टी की क़ियादत के साथ उनका रवैया हमेशा जो है तहकीर आमेज रहा है। और इस तहकीर आमेजी की शिकायत खान साहब को हुई, इस पर खान साहब ने एक वक्त में जो है पूरी पार्टी को हिदायत दी थी कि अलीमा खानम के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन कोई पार्टी का अहदेदार नहीं करेगा। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा कि इनको आप लोग फोन पे ब्लॉक कर दें। अच्छा, ब्लॉक करने का कहा? जी बिल्कुल, ये एक वक्त में। और जिन लोगों के साथ पार्टी की बहुत सारे लीडर ने जो है उनके इस रवैये की शिकायत खान साहब को की थी, तो इसके बाद खान साहब ने कहा था कि इसका कोई काम नहीं है पार्टी के लीडर के साथ इस तरह का रवैया अपनाने की। तो बहरहाल मोहतरमा जो है वो खान की बहन होने की वजह से जो है हम कोई जवाब उनको दे नहीं पाते। अच्छा, ये क्या वजह? वो सारी चीजें हकीकत पर मबनी है। क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप में अब शामिल हैं कि नहीं, और क्या फैसले जो है वो एक्चुअली में बुशरा बीबी ले रही हैं? जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप और जूम मीटिंग्स हम 9 मई के बाद हर इवेंट के लिए अलहदा बनाया करते थे। हैदराबाद जाना था तो हैदराबाद का बना लिया, सिंध जाना था तो सिंध का ग्रुप बना लिया, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में या कहीं पंजाब जाना था तो उस वक्त हम ग्रुप बना लेते थे, जूम मीटिंग्स होती थी, फराइज हम लोगों को तफवीज कर देते थे। इसके बाद जब इलेक्शन हो गए तो फिर तो हजारों ग्रुप बन गए और लीगल ग्रुप बन गया, कोर कमेटी का, फिर सब कमेटियां, फिर पॉलिटिकल कमेटी। तो वो और हर एक ने जो है ये ग्रुपों में, और इसमें कोई फायदेमंद गुफ्तगू नहीं होती थी। अमूमन जो है बातें लड़ाई पे खत्म होती थी, गैर संजीदा लोग होते थे, काम नहीं कर सकते थे। और यूं मैंने खुद जो है तकरीबन 95% ग्रुप खुद ही छोड़ दिए थे। सर कि खान साहब के दो जो करीबी लोग हैं, अलीमा खान साहबा बहन है उनकी, बुशरा साहबा उनकी बेगम साहबा हैं,
कल भी उन्होंने झाड़ा है, मैं फैसल चौधरी साहब को सुन रहा था तो उन्होंने वही लफ्ज़ यूज़ के लताड़ के, मेरा ख्याल है शायद नदीम मलिक साहब ने, कि कल भी उन्होंने लताड़ के रख दिया है। बुशरा साहिबा ने खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने बड़े बड़े सलमान अकरम राजा साहब थे, गौहर साहब थे, और भी 2-4 नाम लिए उन्होंने, वो खुद फैसल चौधरी साहब भी थे। इससे पहले हमने देखा बुशरा साहिबा ने वहाँ पेशावर में भी उन्होंने, जब यहाँ से जलसा जुलूस और नाकाम हुआ था इस्लामाबाद वाला, उसमें भी उन्होंने वहाँ पे हामिद रज़ा साहब थे, ये सलमान अकरम राजा साहब थे, सबको उन्होंने बड़ी तकरीबन गालियाँ ही दी थी। अब मैं टीवी पे वो नहीं कह सकता, आपके साथ भी उनकी वो हुई। क्या वजह है कि खान साहब की जो दो करीबी फीमेल्स हैं, उनकी फैमिली की हैं, उनका रवैया पार्टी के साथ, पार्टी लीडरान के साथ वर्कर छोड़ दें, इतना मतलब है उसमें क्यों तलख क्यों है, तौहीन अमेज़ क्यों है? वाई डू दे मतलब ट्रीट देम विद ये कंटेम्प्ट? उन्हें कोई शक है, शकूक हैं कि ये हमारे लॉयल नहीं है या हमारे कोई नौकर हैं ये सारे लोग, लिहाजा इनके साथ यही ट्रीटमेंट करना है, यही डील करनी है? इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी की क़ियादत जो है तहकीर अमेज रवैये का शिकार रही है, और किसको किस तरह लताड़ा जाता था, क्या क्या हुआ है मीटिंग में, इंटरेक्शन में, मेरा ख्याल है अब मैं नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं पार्टी के वर्कर को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन हमारे दिल जो हैं वो भरे हुए हैं गिलों से, और पार्टी के लिए मार भी खाएं, जेलों में भी जाएं, नुकसानात भी उठाएं, ऊपर से ऐसी बातें सुनने में जिंदगी में कभी भी किसी तरह की भी गलत बात किसी की भी नहीं बर्दाश्त करता हूं। और यही वजह है, ना खुशामद कर सकता हूं, ना पीछे तालियां बजा सकता हूं। इस वजह से मैं किसी ग्रुप को कभी काबिल कबूल रहा ही नहीं, और ना मैं आइंदा किसी के ग्रुप का हिस्सा बनूंगा, क्योंकि इमरान खान लीडर है और इमरान खान ने खुद ही मौरूसी सियासत के हवाले से एक पॉलिसी दी हुई है। तो लिहाजा खान है तो खान के साथ अकीदत है, और खान के अलावा खान की रिश्तेदारी की बुनियाद पे मैं किसी को लीडर नहीं मान सकता हूँ और न मानूंगा। और मेरा ख्याल है बकाया ये बात पार्टी के दीगर लीडर जो हैं वो शायद इसी वजह से गुजारा उनका चल रहा है कि वो किसी को नाराज नहीं कर सकते हैं, लताड़े भी जाते हैं, बेइज्जत भी होते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं? कल फैसल चौधरी साहब जो हैं वो बड़े करीब थे इमरान खान साहब के, बुशरा साहिबा के टीवी पे भी आ रहे थे, तर्जमान पे भी थे, उनके वकील भी थे, एंड ही वाज वेरी वोकल एवरीथिंग। ऑल ऑफ सडन उन्होंने उठा के उनको बाहर फेंक दिया, और बुशरा साहिबा ने किया और लोगों को उन्होंने वहाँ पर किया है, उन्होंने मशल साहिबा को भी किया है। आप इनको कैसे देखते हैं? ये सही फैसला है उनका, ये फैसल चौधरी साहब को और इनको मशल साहिबा को हटाने का, क्योंकि दोनों प्रोमिनेंट थे, टीवी पे थे, या जो ज़्यादा टीवी पे आना शुरू हो जाए, शोज़ में पॉपुलर होना शुरू हो जाए, लोग रिलेट करना शुरू कर दें, हम उनसे रिक्वेस्ट करके बुलाना शुरू कर दें, तो पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। खान साहब के करीबी हलकों में या इमरान खान साहब या उनके बहनों या उनके स्पाउस में कोई इस तरह का है। आप फैसल चौधरी साहब की इसको ये कैसे देखते हैं, जो कल जो कुछ इन सीनियर इन वकीलों के साथ किया गया है? फैसल चौधरी के साथ अच्छा नहीं हुआ। फैसल चौधरी को पीटीआई की जरूरत नहीं है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है। फैसल चौधरी की जरूरत है पीटीआई की, वो बड़ा मतलब मंजे हुए वकील हैं। ये उसको नॉन प्रोफेशनल कहना या उसको ये कहना, गर्चे वो मेरे हवाले से मीडिया में कोई सही जबान नहीं इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बतौर वकील मैंने उनको देखा है, और वो वॉलंटियर हैं।